हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिल्मी स्टोरीज हिंदी में। आज जिस मूवी का मैं एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ उस मूवी का नाम है द हिल्स हैव आइज। ये मूवी साल 2006 में आई थी। तो आइए इसकी रेटिंग के बारे में जान लेते हैं। इस मूवी की IMDb रेट है 6.4 आउट ऑफ 10। 84% गूगल यूज़र्स ने इस मूवी को लाइक किया है। इस मूवी की एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये मूवी में काफ़ी डिस्टर्बिंग सीन्स हैं। तो आइए मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी शुरू होते ही हमें दिखाया जाता है सन 1945 से सन 1962 के बीच में US गवर्नमेंट ने 331 एटमॉस्फेयर न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था। इसके कारण वहाँ के रहने वाले लोगों को रेडियो एक्टिव की वजह से जेनेटिक इफेक्ट पड़ा। वो लोग म्यूटेंट होने लगे, लेकिन वहाँ की सरकार इसे नकारती रही। फिर हमें न्यू मैक्सिको डिज़र्ट का कुछ सीन दिखाया जाता है जहां कुछ साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे होते हैं। तभी एक खून से लथपथ आदमी उनसे मदद मांगने आता है। तभी वो म्यूटेंट आते हैं और सभी साइंटिस्ट को मार देते हैं और उनकी बॉडी को अपने गाड़ी के पीछे बांधकर घसीट कर ले जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है न्यू मैक्सिको डिज़र्ट का एक गैस स्टेशन जहां एक बूढ़ा आदमी निकलता है और रूबी नाम को पुकारता है। वो जब लौट के आता है तब उसे दरवाजे पर एक बैग मिलता है। वो बैग को देखकर कहता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, वो कोई मदद नहीं कर पाएगा। अंदर जाते वक्त वो बैग को ले जाता है। बैग को खोलता है तो उसमें बहुत सारी एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं और उसमें एक आदमी का कटा हुआ कान मिलता है। तभी बाहर से कुछ गाड़ियों की आवाज़ आती है। वो बूढ़ा आदमी बाहर निकल के देखने जाता है तो एक फैमिली गाड़ी में फ्यूल भरवाने आई होती है। वो बूढ़ा आदमी उनसे पूछता है कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं, तो वो लोग बताते हैं कि वो लोग कैलिफोर्निया जा रहे हैं। इस फैमिली में 7 लोग होते हैं, बॉब और उसकी वाइफ इथेल, बॉब की बड़ी बेटी लाइन और उसका हस्बैंड डग और उसकी एक छोटी सी बेटी कैथरीन, बॉब की दूसरी बेटी ब्रेंडा और उसका बेटा बॉबी। बॉब के पास 2 डॉगी होते हैं जिसका नाम ब्यूटी और बीस्ट होता है। बॉब से वो बूढ़ा आदमी पूछता है कि आप पुलिस ऑफिसर हैं। बॉब बताता है कि वो एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है। वो लोग जब निकल रहे होते हैं तभी वो बूढ़ा आदमी उन्हें शॉर्टकट रास्ता बताता है। वो लोग उस शॉर्टकट रास्ते पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में जानबूझकर किसी ने कील बिछाई होती है और उनके गाड़ी का टायर बस्ट हो जाता है और उनका छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। उन लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है इसीलिए टायर बस्ट हो गए हैं। उनकी गाड़ी पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी थी। गाड़ी से दोनों डॉगी पहाड़ की तरफ निकल जाते हैं। बॉबी उनको लाने जाता है। वहाँ नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा था। वहाँ आसपास कोई था भी नहीं और पूरा रास्ता सन्नाटा था। वो लोग रेगिस्तान के बीचों बीच थे। बॉबी जब डॉग को लेकर लौट रहा होता है तब उस पर कोई नज़र रखता है। बॉब जाने से पहले एक लोडेड गन खुद ले जाता है और एक गन बॉबी को दे जाता है। डक को गन से डर लगता है। फिर लोग मैप देख के डिसाइड करते हैं कि बॉब गैस स्टेशन में वापस जाएगा और वहाँ से कोई मदद मिलेगी तो वो लेकर आएगा। वो डक को मदद लाने के लिए दूसरी ओर भेजता है। फिर वो दोनों अपने अपने रास्ते निकल पड़ते हैं। ब्रेंडा दरवाज़ा खोल देती है तो ब्यूटी पहाड़ की तरफ निकल जाती है। बॉबी भी उसके पीछे पीछे जाता है। बॉबी काफ़ी दूर चला जाता है। तब वो देखता है कि वहाँ कुछ ब्लड होते हैं। बॉबी जब आगे जाके देखता है तो वहाँ ब्यूटी मरी पड़ी होती है। ये देख के वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। तभी वो गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ रूबी आ जाती है। ऊपर एक म्यूटेंट ब्यूटी के पैर को खा रहा होता है। ये म्यूटेंट कैनिबल्स होते हैं। म्यूटेंट रूबी को भगा देता है। इधर डक को रेगिस्तान के बीचों बीच बहुत सारी गाड़ियाँ मिलती हैं। वो गाड़ियों को चेक करता है लेकिन सारी गाड़ियाँ ख़राब होती हैं। इधर बॉब उस गैस स्टेशन में पहुंचता है तो उस बूढ़े आदमी को वो ढूंढता है। वो बूढ़ा आदमी कहीं नहीं दिखता तो वो अंदर चला जाता है। अंदर पड़े बैग को वो देखता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं और उस कान को भी वो देखता है। बॉब दीवारों पर देखता है तो कुछ न्यूज़पेपर के हेडलाइंस और कुछ फ़ोटो म्यूटेंट्स की लगी होती है। वो ये देख के सब कुछ समझ जाता है कि ये एक ट्रैप है जो उनके लिए बिछाया गया था।
वो वहाँ से जल्दी निकलने लगता है और गाड़ी में बैठता है। बॉब गाड़ी में बैठ के निकल रहा होता है, तभी उसे बूढ़े आदमी की आवाज़ सुनाई देती है। वो बाहर निकल के चेक करने जाता है तो वो बूढ़ा आदमी शराब के नशे में कह रहा होता है कि ये कैसी जगह है। बॉब उसे गन नीचे करने के लिए कहता है, लेकिन वो अपने आप को शूट कर लेता है। इधर बॉब के पीछे कुछ आवाज़ें आती है। बॉब फायर करता है। बॉब गाड़ी के अंदर जाता है, तभी पहले से ही एक म्यूटेंट उस गाड़ी में होता है। वो बॉब को मार के बेहोश कर देता है और अपने साथ माइन में लेकर चला जाता है। फिर ब्रेंडा बॉबी को ढूंढती है। रूबी बॉबी के पास ही बैठी होती है। वो ब्रेंडा का आवाज़ सुन के वहाँ से चली जाती है। तभी बॉबी को होश आता है। बॉबी को मिरेंडा घर ले आती है। बॉबी ब्यूटी के बारे में उन लोगों से कुछ नहीं कहता, वरना वो लोग डर जाएंगे। इसीलिए बॉबी बीस्ट की आवाज़ सुन के बाहर निकल के चेक करने जाता है तो बीस्ट वहाँ नहीं होता। वो लोग सब सो जाते हैं। बॉबी को नींद नहीं आती। बॉबी बाहर चेक करने के लिए निकल जाता है, तभी वहाँ एक म्यूटेंट आता है। ब्रेंडा सोई होती है, तभी वो म्यूटेंट उसे पकड़ लेता है। उस म्यूटेंट का नाम प्लूटो होता है। बॉबी डक को सब कुछ बता देता है, तभी वहाँ जोरों से आवाज़ आती है। बॉब पेड़ से बंधा वहाँ जल रहा होता है। वो लोग पेड़ के पास जाते हैं। फिर वहाँ एक और म्यूटेंट आता है, उसका नाम लिजर्ट होता है। लिजर्ट ब्रेंडा के साथ ज़बरदस्ती करता है। वो लोग बहुत कोशिश करते हैं बॉब को बचाने की, लेकिन नहीं बचा पाते हैं। तभी लाइन ब्रेंडा की आवाज़ सुन के अंदर आती है। लाइन देखती है तो कैथरीन लिजर्ट के गोद में होती है। लाइन उस पर हमला करती है, लेकिन वो उसकी बेबी को गन पॉइंट में रख के उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। तभी वहाँ ईथेल आती है। ईथेल अपनी बेटी को बचाने के लिए उस पर हमला करने जाती है, तभी लिजर्ट उसे शूट कर देता है और वो लाइन को भी शूट कर देता है। बॉबी और डक गोली की आवाज़ सुन के भाग के अंदर जाते हैं। तभी वो लिजर्ट ब्रेंडा को लेकर जा रहा होता है, लेकिन डक और बॉबी को देखता है तो वो ब्रेंडा को छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। डक और बॉबी घर के अंदर आते हैं तो देखते हैं लाइन मर चुकी है। डक अपनी बेटी कैथरीन को ढूंढता है तो वो देखता है कैथरीन वहाँ नहीं है। एक म्यूटेंट उन लोगों पर नज़र रख रहा होता है, उसका नाम गोगल होता है। बीस्ट गोगल को मार देता है। ईथेल को भी गोली लगी होती है। ईथेल जिंदा होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो भी मर जाती है। बॉबी गुस्से में उन म्यूटेंट्स को ख़त्म करने जाता है, लेकिन डक उसे समझाता है कि हमें प्लान करके उनसे लड़ना पड़ेगा। तभी बाहर से उस म्यूटेंट की आवाज़ आती है। वो लोग बाहर चेक करने जाते हैं तो देखते हैं एक कटा हुआ हाथ होता है, उसमें वॉकी टॉकी होता है, उसी में से आवाज़ आ रही होती है। तभी वहाँ बीस्ट आ जाता है। वो कटा हुआ हाथ गॉगल का होता है जो बीस्ट वहाँ लाया था। सुबह डग निकल पड़ता है अपनी बेटी कैथरीन को ढूंढने अपने डॉग बीस्ट के साथ। वो माइन के अंदर जाता है। वहाँ बहुत सारी कब्रें होती है। वो कब्रें उन म्यूटेंट्स की होती है। फिर डग म्यूटेंट्स के गांव की तरफ निकल पड़ता है। इधर बॉबी और ब्रेंडा ट्रैप बिछा रहे होते हैं उन म्यूटेंट्स से निपटने के लिए। एक घर में अपनी बेटी कैथरीन को देखता है। वो उसे लेने जाता है, तभी वहाँ एक म्यूटेंट आ जाता है। वो म्यूटेंट को देख के छुप जाता है। वो म्यूटेंट चला जाता है, तब डक बीस्ट को गाड़ी के अंदर रख के खुद अपनी बेबी को लेने चला जाता है। वो घर के अंदर जाता है, तब वहाँ कोई लेडी म्यूटेंट टीवी देख रही होती है। सारे म्यूटेंट्स की मॉम होती है। डक अपनी बेटी को लेकर वहाँ से निकलने ही वाला होता है, तभी वो म्यूटेंट्स उस पर हमला कर देती है और डक बेहोश हो जाता है। इधर ब्रेंडा और बॉबी अपने घर वालों की बॉडी कार के अंदर रख देते हैं। जब डक को होश आता है तो वो देखता है वो फ्रिज के अंदर लॉक है और वहाँ कटे हुए ह्यूमंस पार्ट्स होते हैं। वो देख के बहुत डर जाता है और किसी तरह उस लॉक को तोड़ देता है और बाहर आ जाता है। डक जब कैथरीन को ढूंढता है तो उसे एक कमरे में एक म्यूटेंट मिलता है जिसका नाम बिग ब्रेन होता है। वो उससे पूछता है कि मेरी बेटी कहाँ है।
तब बिग ब्रेन बताता है कि उन लोगों के साथ वहाँ क्या हुआ था। पहले तो उन लोगों को शहर से निकाल दिया गया, उसके बाद जब वो लोग माइन में छुप गए तो वहाँ न्यूक्लियर टेस्ट होने लगा। इसकी वजह से उनके ऊपर न्यूक्लियर का इफ़ेक्ट हुआ और वो ऐसे बन गए। फिर वहाँ प्लूटो आ जाता है। प्लूटो डक पर हमला कर देता है, डक को बहुत मारता है, उसकी हाथों की उंगलियाँ भी काट देता है। फिर बड़ी चालाकी से डक उस पर हमला करता है और उसे ख़त्म कर देता है। डक वहाँ से निकलता है और बाहर जो म्यूटेंट होता है उसे भी मार देता है। इधर बिग ब्रेन लिजर्ट को ऑर्डर देता है कि वो कैथरीन को मार दे। तभी ब्रीस्ट बिग ब्रेन पर हमला करता है और उसे मार देता है। इधर डक कैथरीन को ढूंढते हुए एक कमरे में जाता है तो वहाँ कई सारे म्यूटेंट बच्चे होते हैं। इधर लिजर्ट बेबी को मारने जाता है तो देखता है कि वहाँ बेबी पिग होती है। इधर बॉबी और ब्रेंडा किसी की आवाज़ सुनते हैं तो चेक करने जाते हैं तो वहाँ कार में ईथेल की बॉडी नहीं होती। ब्रेंडा से कहता है कि अंदर जाके तैयारी करे और वो देखने जाता है अपनी मॉम की बॉडी। तो थोड़ी देर जाके देखता है एक म्यूटेंट उसकी मॉम की बॉडी को खा रहा होता है। उस म्यूटेंट का नाम जुपिटर होता है, वो सब म्यूटेंट्स का डैड होता है। वो बॉबी को देख लेता है और उसके पीछे आने लगता है। इधर ब्रेंडा सारे गैस सिलेंडर के पाइप खोल देती है। बॉबी अंदर चला आता है और वो लोग विंडो पर मैजिक स्टिक्स लगा देते हैं। जुपिटर मिरांडा को पकड़ लेता है, बॉबी उसे छुड़ा लेता है और उस जुपिटर का हाथ बांध देता है। वो लोग बाहर निकल आते हैं, तभी जुपिटर अपना हाथ खोल लेता है और विंडो खोलता है। तब तक वहाँ ब्लास्ट हो जाता है। रूबी बच्ची को लेकर वहाँ से भाग रही होती है। रूबी उन म्यूटेंट की तरह बुरी नहीं होती, वो उनकी तरह बिल्कुल भी नहीं होती। डक रूबी के पास जाता है, रूबी उसे बच्ची देने ही वाली होती है। तभी लिजर्ट उस पर हमला करता है और उसे बहुत मारता है। डक बेहोश हो जाता है। रूबी कैथलीन को लेकर भाग रही होती है, लिजर्ट उसके पीछे जाता है। तभी डक वहाँ उठता है और लिजर्ट को बहुत मारता है। डक लिजर्ट को शूट कर देता है। रूबी उसकी बच्ची को उसे दे देती है। फिर लिजर्ट उठता है और डक को शूट करने वाला होता है। रूबी देख लेती है और उसे लेकर पहाड़ी से कूद जाती है और दोनों मर जाते हैं। वो लोग वहाँ जाते हैं तो देखते हैं जुपिटर जिंदा होता है। तभी ब्रेंडा उसे मार देती है। अभी वो लोग देखते हैं कि डक अपनी बेटी कैथरीन और ब्रिस्ट के साथ वहाँ आता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि अभी भी उन पर कोई नज़र रख रहा है और मूवी यहीं एंड हो जाती है। आई होप मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल वाले बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलती हूँ आपको नई मूवी की स्टोरी के साथ।